देखो, फिजिक्स पढ़ रहे थे, है ना। फिजिक्स में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, और मैंने कुछ पढ़ाया था इसमें, और ये चैप्टर मैं एक बार पहले ही पढ़ा चुका हूँ, है ना। और ये मान के चलना कि फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यूनिट एंड डायमेंशन। अब एक बात सीधे सीधे समझ लो कि तुम पे किसी दूसरे का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो क्या? अगर कोई दूसरा नहीं आ रहा तो इससे तुम्हारा क्या नुकसान है? क्लास तो चलेगी ना, या रुक जाएगी? जैसे तुम्हारा मित्र नहीं आ रहा, अरे तो मैं भी नहीं जा रहा, तो उसमें किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा हुआ, है ना। तो जो जुनून है नौकरी लगाने का, उसके सामने कोई भी दिक्कत तुम्हारे जुनून से बड़ी नहीं हो सकती, है ना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीजें बड़ी है, कोई आता है नहीं आता है वो जरूरी है, तो फिर तुम नौकरी भी नहीं लगा सकते, फिर तुम क्लियर कर ही नहीं सकते। तुम्हारा ड्रीम है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। अगर वो नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं जा रहा, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारे सामने है, जो कंडीशन है तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर की सिचुएशन या तुम्हारे जीवन की समस्या, वो तुमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता, है ना। तुम्हें जरूरत है, तुम पढ़ रहे हो, और थोड़ा बहुत पढ़ो मत जिससे कि ये मेहनत बेकार चली जा। मैं देखता हूं कुछ बच्चों का एनालाइज, क्योंकि मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, जितने बच्चे जो टेस्ट ऑनलाइन लगाते हैं मैं सबका देख सकता हूं, और ये भी देख सकता हूं कि उसने सॉल्यूशन में कौन सा क्वेश्चन क्या लगाया है, क्योंकि मेरे पास सबका कंट्रोल है ना। और मैं कल चेक भी कर रहा था, तो मुझे ऐसे ऐसे बच्चों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत दिखाई दिए जो किसी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए थे। रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बिन बात गलत करे हैं, है ना। तो मैं पर्सनली नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम दूर दूर तक नौकरी के आसपास भी नहीं हो, है ना। दिमाग में लेके बैठो कि हाँ साहब वर्दी पहनेंगे नौकरी लगेगी, तो भूल जाओ। बिन बात तुम अपने घर वालों को झूठी उम्मीद दे रहे हो, पढ़ने जा रहे हैं, तो घर वालों को बिन बात सपने मत दिखाओ। जब उसे पूरा नहीं कर सकते तो उनसे बोलो ही मत, ठीक है। चलो फिजिक्स पढ़ लो। फिजिक्स में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था भौतिक जगत। क्या नाम था? भौतिक जगत। अब ये भौतिक जगत जो है ना, इसका टेस्ट होना है आज, है ना। इसका क्या होगा? टेस्ट होगा। और इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मात्रक और विमा। मात्रक और विमा, इसे कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का अगर कोई सा है तो वो यूनिट एंड डायमेंशन ही है। अगर तुमने फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ लिया तो तुम पूरी फिजिक्स को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अब समझो कैसे। सबसे पहली बात तो यही समझाया जाता है कि यूनिट एंड डायमेंशन में ये यूनिट जो पता चली है कहां से चली पता? 4 पद्धति निकल के आई थी। कितनी पद्धतियां थी? 4, जिसमें सबसे पहली पद्धति FPS, जिसकी फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड। इस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति। अगली पद्धति कौन सी आई? CGS। इस पद्धति का नाम फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति। मीट्री नहीं, मीट्रिक पद्धति। उसके बाद आई थी MKS। ये इस पद्धति का नाम था मीट्री पद्धति। क्या नाम था? मीट्री पद्धति। और उसके बाद आया था SI। SI कब हुआ था? 1971 में। कहां हुआ? फ्रांस के पेरिस में। और यहां से निकली थी कितनी यूनिट? 7 यूनिट। और ये 7 यूनिट ही क्या कहलाई थी? बेस यूनिट, मूल मात्रक, मूल राशियां। तो आता है ना क्वेश्चन, फंडामेंटल यूनिट कितनी है? तो फंडामेंटल यूनिट जो SI सिस्टम में बताई गई थी वो कितनी निकल के आई थी?
7 निकल के आई थी। और कोई भी अब सीट में मत देखना, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें ऐसी है नहीं खास कि तुम इन्हें रटो। ये तो बेसिक है, अगर शुरू की चीजें याद नहीं रहेंगी तो बाद की कैसे याद रहेंगी, है ना। 1 मिनट रुको बस। अब जो ये बेसिक यूनिट है इसमें 3 तो शुरू की है, जिसमें एक पहली लंबाई है, क्या है, लंबाई। दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी तापमान, पांचवी धारा और छठी ज्योति तीव्रता। सातवीं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अभी अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है, तो मूल राशि कितनी है, मूल राशि कितनी है, 7 है, जिसमें एक बताओ, पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। निम्नलिखित में से किस मूल राशि को बीमाहीन राशि कहा जाता है, तो पदार्थ की मात्रा क्या है, बीमाहीन राशि है। अब अगर बात करें लंबाई की, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका संकेत क्या होता है, m बनाते हैं। जैसे लिखा होता है कि कोई वस्तु 20 मीटर है, तो संकेत क्या है, जो उसके बाद में लिखा है ना। और इसकी जो बीमा होती है वो बीमा क्या है, L है। द्रव्यमान को किससे नापते हैं, किलोग्राम से, और इसका संकेत क्या है, और इसकी बीमा क्या है, m। समय का सेकंड किससे डिनोट करते हैं, S से, और बीमा क्या है, T। तापमान का केल्विन, और किससे डिनोट करते हैं, K से, और बीमा K। ये क्वेश्चन पुलिस के पेपर में आया था परसों जो टेस्ट हुआ था। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स था क्या, ऊष्मा गतिकी था ना। तो ऊष्मा मतलब हीट, हीट मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर मतलब तापमान। उसमें पूछा गया था कि उसका मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक क्या होगा, और उसका आंसर गलत लगा रखा था, है ना। तो ये गलत मत किया करो। अगला क्या है, धारा। धारा का मात्रक एम्पियर। किससे डिनोट करते हैं, बताओ, ए से, और वो क्या है, बीमा ए। ज्योति तीव्रता कैंडेला। पूछा ये गया था और लगा ये रखा था। जिसे मैं कह रहा हूं वो समझ जाएगा अपने आप, है ना। पूछा ये गया था और आंसर लगा रखा था ये, और ये तो परसों ही पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो कैंडेला को किससे करते हैं, और बीमा सी, बीमा सी है केवल, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को मोल से, संकेत मोल है लेकिन बीमा नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है, मूल राशियां है। अब इसके बाद जो पूरक राशियां हैं वो 2 हैं, एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। और रेडियन का जो तुम्हारा ये रेडियन किसका मात्रक है, बताओ, समतल कोण का या ठोस कोण का, समतल कोण। और स्टेरेडियन ठोस कोण का, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, है ना। तो ये रेडियन को R से STD है ना। तो अभी जो समझना है वो ये समझना है कि स्टार्टिंग में जो राशि निकल के आई थी ये निकल के आई थी। अब जब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को तो हमें इसमें बीमा याद करनी होती है। क्या याद करनी होती है, बीमा।
तो पहली बात तो ये बताओ कि अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर तुमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, तो तुम उसमें कहोगे कि सर हमने ये पढ़ा है उसमें कि जो इस दुनिया में यूनिट्स बनी है ना मापने के लिए, वो स्टार्टिंग में 3 चल रही थी, जिसमें 4 पद्धतियों में वो थी, 3 पद्धतियों में FPS, CGS और MKS। इसमें 3 नाप सकते थे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय, है ना। लेकिन उसके बाद जो ये 7 राशियां बनी है, ये बनी है SI यूनिट में, SI सिस्टम में, है ना। और ये आया कब? 1971 में। अपडेटेड वर्जन किसका है? MKS का अपडेटेड वर्जन है। अभी उसके बाद देखते हैं कि ये 7 है और ये कौन कौन सी यूनिट है जो बेस यूनिट है। इन्हें कहते हैं फिजिक्स की बेस यूनिट या SI की मूल मात्रक, SI के मूल मात्रक। तो SI के मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इनके मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। और इनके ये संकेत हैं और इनकी ये क्या है? बीमा है। इनके अलावा 2 और हैं जो पूरक राशियां हैं, जिन्हें कहते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन किसके लिए? समतल कोण के लिए, और स्टेरेडियन किसके लिए? ठोस कोण के लिए। इसे RD और इसे STRD, है ना। अभी उसके बाद हम पढ़ रहे थे बीमाएं। अब देखो, चाहे इस चैप्टर को पूरा हफ्ता लग जाएगा, लेकिन मुझे हर बच्चे के बीमा याद चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में अगर तुम्हारे बीमा याद है तो तुम कैसा ही न्यूमेरिकल कर लोगे, है ना। अगर तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला याद है फिजिक्स का, किसी भी यूनिट का, तो तुम क्या कर सकते हो? फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तुम उससे हैंडल कर सकते हो कुछ हद तक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। अब पहला देखो, सबसे पहला लिख रहा है इसमें, क्या है? क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन आया क्षेत्रफल का, पहली बात तो सूत्र क्या होगा? तो सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसके बाद इसकी जो बीमा होगी, क्या होगी? बीमा। तो लंबाई भी दूरी है और चौड़ाई भी दूरी है। इन दोनों को किससे प्रेजेंट करेंगे? L से। लंबाई के लिए किससे करा? L से। चौड़ाई के लिए किससे करा? L से। तो ये बन जाएगा क्या? L स्क्वायर। तो बीमा क्या हो जाएगी? L स्क्वायर। तो क्वेश्चन अगर आया कि क्षेत्रफल की बीमा बताओ या एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बताएंगे? कि एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ और लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई को भी L से प्रेजेंट करते हैं, चौड़ाई को भी L से करते हैं, और बीमा बन जाती है L स्क्वायर। उसके बाद अगला आता है चाल। चाल नहीं, आयतन, वॉल्यूम। दूसरा है क्या? आयतन। तो आयतन का जो सूत्र है उसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, लेकिन क्या बढ़ जाता है? ऊंचाई। तो इसमें लंबाई चौड़ाई के पहले तो 2L आएंगे, लेकिन ऊंचाई के लिए भी L आएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? L क्यूब। तो अगर क्वेश्चन आता है आयतन की बीमा क्या है, तो आयतन की बीमा है L की पावर 3। समझ में आ गई बात? चलो अभी उसके बाद देखते हैं तीसरा। तीसरा आपका लिखा हुआ है, क्या है? चाल। चाल यानी स्पीड। अब देखो, जब हम चाल की बात करते हैं तो चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। सूत्र बता रहा हूं, है ना। सूत्र होता है, देखो सुनो ना, पहले मीटर पर सेकंड लिखा, सूत्र बनाएंगे इससे, सूत्र बनाएंगे इससे। अब ये मीटर किसके लिए आएगा? दूरी के लिए। सेकंड के लिए क्या आएगा? समय। तो अगर कुछ बच्चों को ये चीजें इल्जा देती हैं कि चाल क्या होगी, तो हम स्पीड नापते किसमें है? मीटर पर सेकंड में नापते हैं। तो मीटर क्या है? मीटर दूरी है, और सेकंड क्या है? समय है। तो इस चीज में मत इलझना कि चाल का सूत्र क्या था। चाल का अगर तुम्हें मात्रक पता है ना कि चाल का मात्रक क्या होता है, तो तुम उससे सूत्र बना लोगे, ठीक है। तो दूरी बटे समय हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, दूरी के लिए क्या आएगा? L बटे समय के लिए क्या आएगा? T। समय के लिए आएगा T। अब कोई भी अगर यूनिट नीचे होता है तो वो ऊपर जाने के बाद किसमें पहुंच जाता है?
माइनस में पहुंच जाता है। तो इसकी बीमा क्या बन जाएगी, LT माइनस 1। समझ में आ गई बात। चलो अभी उसके बाद आता है चौथा वेग। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। अब जो वेग होता है, वेग भी क्या होता है कि वो विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी तुमने देखा कि चाल का जो फॉर्मूला था वो दूरी बटे समय था, लेकिन वेग का फॉर्मूला क्या है, विस्थापन बटे समय। इसकी जो बीमा आएगी वो क्या आएगी, विस्थापन को L से प्रेजेंट करते हैं और समय को भी T से प्रेजेंट करते हैं। तो ये इधर जब आएगा तो क्या बन जाएगा, LT माइनस 1। दोनों की बीमा सेम है, बस अंतर सिर्फ एक शब्द का है, यहाँ दूरी है, यहाँ विस्थापन है। और विस्थापन की एक कंडीशन होती है कि वो हमेशा 2 पॉइंटों के बीच में होगा। विस्थापन हमेशा कितने पॉइंटों के, 2 पॉइंटों के बीच में होगा। समझ गए। अभी उसके बाद अगला देखो, अगला है तुम्हारा त्वरण। क्या है, त्वरण। तो त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन। और इसे प्रेजेंट करते हैं A से और इसे करते हैं स्मॉल v से, और है ना। तो त्वरण है। अब त्वरण का सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। जब इसका त्वरण का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय। अब इसे ये भी कह देते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, यानी एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन मानते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि त्वरण का मतलब है तुम स्पीड या वेग को बढ़ाओगे या घटाओगे। तो स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना किसकी वजह से होता है, त्वरण की वजह से। किसकी वजह से होता है, त्वरण की। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन है स्पीड कम कर देना और स्पीड को बढ़ा देना। अगर ब्रेक लगाए गए तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, और स्पीड अगर बढ़ाई गई तो भी एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। ये नहीं कह सकते कि ब्रेक लगने पे ही एक्सेलरेशन आएगा और स्पीड बढ़ाने पे एक्सेलरेशन आएगा। दोनों कंडीशन में, यानी कुल मिलाकर वेग परिवर्तन की दर को, किसे, वेग परिवर्तन की दर को, अगर वेग चेंज हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, त्वरण की वजह से। अब देखो वेग की बीमा क्या थी, LT माइनस 1, और नीचे से क्या जाएगा, T। तो एक माइनस का T पहले था, एक T और पहुंच जाएगा, तो क्या बीमा बन जाएगी, LT माइनस 2। अगर ये बीमा अगर आती है पेपर में और तुम गलत करके आते हो तो तुमसे पट्ट फिजिक्स में कोई नहीं, है ना। ये मैं मानता हूं कि सबसे बेसिक डायमेंशन है जो हर हालत में एक बेस स्टूडेंट को पता होना चाहिए। समझ गए। चलो अब उसके बाद देख लेते हैं छठा। छठा क्या है, बल। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, है ना। अभी देखो ये जो बल है ना, इसे इस फॉर्मूले से अगर हम देखें F बराबर m ए, किस फॉर्मूले से, F बराबर m ए से, तो इससे हम इसकी बीमा बना लेंगे। तो यहां जो सूत्र आएगा, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान गुणा त्वरण के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो द्रव्यमान को प्रेजेंट करते हैं किससे, m से। किससे करते हैं, m से। और त्वरण की बीमा अभी पढ़ी हमने, LT माइनस 2। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी बल की, MLT माइनस 2। कोई समस्या किसी को, अगर यहां तक में कोई समस्या हो तो बता सकते हो। देखो एक बार फिर से देख लो, क्षेत्रफल की बीमा L स्क्वायर, आयतन की बीमा L क्यूब, चाल की बीमा LT माइनस 1, वेग की बीमा LT माइनस 1, त्वरण की LT माइनस 2, और बल की MLT माइनस 2। बल की क्या है, MLT माइनस 2। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन मतलब 7वां, इस 7 नंबर पे कौन है, संवेग, मोमेंटम। संवेग का जो फॉर्मूला है वो क्या है,
बताओ, बल गुणा समय या द्रव्यमान गुणा समय? बताओ क्या है? बल गुणा समय भी है और द्रव्यमान गुणा वेग भी है। देखो क्वेश्चन है कि संवेग की विमा लिखनी है। संवेग को कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? तुमने सुना है मोमेंट, है ना, कि इस मोमेंट में कुछ नहीं कह सकता, है ना, यानी इस समय। तो संवेग यानी किसी समय का वेग, किसी समय का वेग। अब जो वेग होता है वो किसकी वजह से घटता बढ़ता है? या तो उस पर बल लगेगा, या तो उस पर बल लगेगा, या उस पर द्रव्यमान लगेगा। अब देखो संवेग है, संवेग को क्या कह रहे हैं? मोमेंटम कह रहे हैं। इसमें जो इसके फॉर्मूले बनते हैं वो दो बनते हैं। एक तो बनता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। एक बनता है बल गुणा समय। अच्छा, इसमें शब्द वेग है तो कहीं ना कहीं वेग से रिलेटेड होगा या नहीं होगा? होगा। वेग पर क्या? द्रव्यमान, है ना। और किसी वस्तु पर कितने समय बल लगा वो उसके वेग पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो किसी वस्तु का वेग कब बढ़ेगा या कब घटेगा? जब उस पर बल लगेगा, और बल भी कितने समय तक लगा, वो उसका मोमेंटम है ना, कि स्पीड किस टाइम पे बढ़ी, किस टाइम पे घटी, है ना। तो संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग। और संवेग का दूसरा फॉर्मूला क्या है? बल गुणा समय। अब अगर हम इस फॉर्मूले से बीमा बनाते हैं, है ना, तो m l t माइनस 1, क्योंकि द्रव्यमान की बीमा m और वेग की बीमा एल टी माइनस 1, क्या बन जाएगा? एम एल टी माइनस 1। अगर हम इससे बनाते हैं तो एम एल टी माइनस क्या था? 2 था। भाई बल की बीमा क्या थी? एम एल टी माइनस 2। लेकिन समय हो रहा है इसमें, तो समय कितना आया? टी। ये प्लस का माइनस का? प्लस का। तो एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। और क्या बीमा बन जाएगी? एम एल टी माइनस 1। आवेग भी है इसमें। क्या पॉइंट है? आवेग। आवेग की बीमा भी सेम है। क्या है? एम एल टी माइनस 1। देखो तुम्हें वेग शब्द दिख रहा है? क्या शब्द दिख रहा है? वेग। तो पहले वेग की बीमा लिखो लास्ट में, एल टी माइनस 1। अब इसके साथ स और ए हो रहा है, तो साथ में कुछ तो होगा। तो साथ में क्या है? द्रव्यमान। साथ में क्या है? द्रव्यमान। तो जब भी संवेग या आवेग आएगा तो तुम पहले वेग देखना, उसमें क्या देखना? वेग। कुछ बच्चे संवेग की बीमा भूल जाते हैं। तो संवेग में वेग तो पता है ना, और वेग की बीमा क्या है? एल टी माइनस 1। और उसके साथ किसे जोड़ दो? m को जोड़ दो, दोनों याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इतनी में से अगर मैं तुमसे कहूं कि इन्हें लिख के दिखाओ या सुना के दिखाओ, है ना, तो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूं तुमसे कि अभी पूछता हूं, है ना, 1 मिनट। सीट बंद कर देना, कोई भी नोटबुक में या सीट में नहीं देखेगा, और जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है। फिर बात, तुम बताओ त्वरण की बीमा क्या है? क्या है? एल टी माइनस, तेज बोलो, एल टी माइनस 2। ठीक है। तुम बताओ पीयूष, चाल की बीमा क्या है? स्पीड की। आवाज नहीं आ रही। स्पीड की बीमा YouTube पे सब देखेंगे, पूरा भारत देखेगा कि जब इन बच्चों से ये इतनी बेसिक चीजें पूछी जाती हैं तो ये इतने खत्म है ये कि इनसे टीचर को वहां बैठ के सामने सुनाया तक नहीं जाता। ये बेइज्जती मेरी नहीं होगी। अगर कोई भी देखेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा कि टीचर ने 2 मिनट पहले पढ़ाया और फिर पूछा तो रिजल्ट देख लो क्या है ना।
थोड़ी बहुत तो बेइज्जती महसूस करो। तुम बताओ वैभव, चाल की बीमा क्या है? LT माइनस 1। और तुम बताओ नीरज, ये वेग की बीमा क्या है? वेग की LT माइनस 1। तुम बताओ आंचल, बल की बीमा क्या है? MLT माइनस -2। तुम बताओ संवेग की बीमा MLT माइनस। आवेग की बताओ ज्योति, MLT माइनस। अब इनका तो पता ही है, L² और L की पावर 3। अब एक काम करो, अगर सही में पढ़ना है ना, तो इन सबको लिखो और मुझे इनके फॉर्मूले लिख के दिखाओ। ये सब पूरा प्रोसेस 8 के 8 चाहिए और अपने आप लिखने हैं, ठीक है? और तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है? 2 मिनट के अंदर ये सभी के एक तो फॉर्मूले, क्या फॉर्मूले और इनकी बीमा अभी मुझे लिख के दिखाओ। और मेरे पास 2 मिनट से ज्यादा नहीं है, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा तुम्हें और पूरे के पूरे लिख के दिखाने। स्पीड से लिखना, अभी तो कुछ बच्चे पेपर पर लट रहे हैं। एक काम करो, पढ़ना छोड़ दो, घर रहा करो। थोड़ा स्पीड से करो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। इसमें देख के लिख दो, अलग है, चलो रखो। लिख दिए? अगर सूत्र याद ना हो तो बीमा जरूर लिखना हर हालत में। पढ़ाई को मजाक मत समझो, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। लिखी गई? ये लिख दो। आ गया? इन्हें ब्रैकेट में जरूर बंद करना। त्वरण की बीमा T-2। लिखेगी? त्वरण में M कहां से आ गया? M हटाओ ये। त्वरण की क्यों ना लिखेगी? त्वरण की लिखो। ठीक है, तो
बहुत एक्टिव हो जाओ, है ना। ऐसा मत करो कि नींद में पढ़ो, पढ़ाई छोड़ दो मेरे हिसाब से। तो अगर बस की नहीं है तो दिखाओ मत करो, है ना। बस की है तो आओ इस क्षेत्र में, नहीं तो तुम्हारे अंदर वो अगर हिम्मत और जुनून नहीं है ना, तो तुम जब पढ़ाई नहीं कर सकते तो और दूसरे काम में क्या ही दिमाग लगाओगे, है ना। एक जरा टाइम बताइए मुझे, टाइम क्या हो गया। अगला देखो, 9:17 9:27 अभी तो है, ठीक है। देखो अगला जो है वो है दाब। क्या है? दाब। तो हम 8 तक पहुंच चुके हैं। क्या पहुंच चुके हैं? 8 तक। अब मेरे साथ रिपीट करेंगे। देखो रिपीट करो। सबसे पहले हमने पढ़ा, स्पीड से करेंगे। कौन सा पढ़ा? सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे, है ना। कोई नींद में हो तो घर को चले जाओ अभी। पहला क्या पढ़ा? क्षेत्रफल। क्या क्या है इसमें? लंबाई गुणा चौड़ाई। बीमा क्या है? L²। दूसरा पढ़ा हमने आयतन। आयतन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। बीमा क्या है? L3। तीसरा पढ़ा चाल। चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय। और बीमा LT-1। चौथा क्या पढ़ा? वेग। वेग का फॉर्मूला क्या है? विस्थापन बटे समय। और डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। अगला पढ़ा हमने त्वरण। त्वरण का क्या है? वेग बटे समय। वेग परिवर्तन की दर, है ना। और वेग परिवर्तन की दर हो रही है तो क्या हो रही है? बस खत्म। LT-2। मैं जिस स्पीड से लिख सकता हूं उस स्पीड से बोल भी तो रहा हूं, तुमसे बैठ के नहीं बोला जा रहा। छठा बताओ क्या पढ़ा? बल। बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। द्रव्यमान गुणा त्वरण। और बीमा क्या है? mLT-2। अगला क्या पढ़ा? संवेग। संवेग बराबर क्या था? बल गुणा समय। इसके अलावा द्रव्यमान गुणा वेग। बीमा क्या है? mLT-1। आठवां क्या पढ़ा? आवेग। सूत्र क्या है? बल गुणा समय। बीमा क्या है? mLT-1। ठीक है, तो इस हिसाब से काम करना है तुम्हें। अगला है हमारा नवा दाब। देखो जब भी कहीं दाब लगेगा, जैसे मान लो ये एक एरिया है, तो जब मैं दाब लगाऊंगा तो मैंने दाब यहीं तो लगाया, एक क्षेत्रफल भी तो लगाया, है ना। तो दाब हमेशा एक एरिया पे लगेगा। पहला पॉइंट क्या? दाब हमेशा एक एरिया पे लगेगा, यानी दाब के फॉर्मूले में क्षेत्रफल जरूर आएगा। दाब के फॉर्मूले में क्या आएगा? क्षेत्रफल। क्योंकि तुम कहीं भी दाब लगाते हो तो वो एक एरिया होता है ना। ऐसा थोड़ी है मैं यहाँ दाब लगा रहा हूं तो दाब वहां लग रहा है। दाब एक फिक्स है कि इस एरिया पे दाब लग रहा है ना। तो दाब के फॉर्मूले में क्या जरूर आएगा? क्षेत्रफल आएगा। और दाब जो लगता है वो किसकी वजह से लगता है? बल की। यानी अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तभी दाब लगेगा, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तभी क्या लगेगा? दाब लगेगा। तो दाब के फॉर्मूले में बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल की बीमा mLT-2 और क्षेत्रफल की L²। अभी देखो L ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, तो mLT-2 मल्टीप्लाई बाई L-2, यही तो होगा। अब ये बताओ, दो माइनस के हैं एक प्लस का है, तो किसका बचेगा? माइनस का। तो mL-1 T-2 किसकी बीमा है? दाब की। कैसे याद रखेंगे कि दाब हमेशा एक बल की वजह से एक एरिया पे लगता है। दाब हमेशा बल की वजह से किस पे लगता है?
क्षेत्रफल पे लगता है ना। तो दाब का जो फॉर्मूला है बल बटे क्षेत्रफल, ये भी जरूरी है, और अगर ये नहीं है तो ये भी जरूरी है ना। अगर तुम्हें किसी चीज का दाब निकालना है तो दाब के लिए क्या फॉर्मूला है, बल बटे क्षेत्रफल, और बीमा बना सकते हो इसकी, है ना। अभी उसके बाद देखो अगला है तुम्हारा पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ तनाव, ऊपर लिख दे रहा हूं। देखो पृष्ठ तनाव को समझने के लिए ऐसे समझो कि एक तरीके का टेंशन है ये, पृष्ठ तनाव, इसे इंग्लिश में कह रहे हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को क्या कह रहे हैं, सरफेस टेंशन। अच्छा, किसी चीज में तनाव तभी आता है जब उसे खींचा जाता है, किसी चीज में तनाव तभी आता है जब उसे क्या करा जाता है, खींचा जाता है। अब जैसे ये पेपर है, क्या है, पेपर है, तो पेपर मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर रहा तो इसमें तनाव है नहीं है, लेकिन मैं इसे लंबाई में अगर खींचूंगा, जैसे मैंने खींच दिया, तो इस टाइम इस सरफेस पे इसके क्या है, तनाव है। तो ये चीजें याद क्यों करते हैं बच्चे, ये चीजें व्यावहारिक हैं, ये तुम डेली देखते हो कि किसी चीज पर तनाव तभी आएगा जब उसे लंबाई में खींचा जाएगा, किसी वस्तु पर तनाव तभी आएगा जब उसे किस में खींचा जाएगा, लंबाई में खींचा जाएगा। अब इस चीज को रट रहे हैं कि तनाव का फॉर्मूला क्या है, तनाव की बीमा क्या है। तो पहले तो बताओ, तनाव प्राप्त करने के लिए खींचना जरूरी है, क्या जरूरी है, खींचना जरूरी है। और जब खींचना जरूरी है तो वो खींचना अंदर की तरफ खींचोगे, बाहर को, लंबाई में खींचना, किसमें खींचना, लंबाई में। भाई अंदर तो तुम दबाओगे, अंदर तुम क्या करोगे, दबाओगे, लेकिन खींचोगे कहां, बाहर की तरफ। तो लंबाई में खींचना क्या उत्पन्न करेगा, तनाव उत्पन्न करेगा। अब देखो इसमें लिखा हुआ भी है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला या पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है, तो तुम फिजिक्स में अगर रटोगे कि पृष्ठ तनाव की बीमा ये है, तो हो सकता है कि तुम 1-1.5 साल या 2 साल के बाद उस रटे हुए ज्ञान को भूल जाओ। लेकिन अगर तुमने समझा है ना कि पृष्ठ पर तनाव भी क्यों आता है, पृष्ठ पे तनाव आता है किस वजह से, जब किसी पृष्ठ को लंबाई में खींचा जाता है, और खींचने में क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या बिना बल के खींच सकते हो, नहीं खींच सकते। तो बल द्वारा खींचना, लेकिन किस कैसे, लंबाई में। तो इसी वजह से आता है बल बटे लंबाई। अब अगर क्वेश्चन आया बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, लेकिन बल बटे लंबाई क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अब बल की बीमा क्या है, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, बल बटे, बताओ क्या आएगा, लंबाई, बल बटे लंबाई। बल की बीमा MLT - 2, और लंबाई को किससे करते हैं, तो L से L कट जाएगा, L से L कट जाएगा, और यहां क्या बचेगा, MT - 2। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली बीमा है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली बीमा है पृष्ठ तनाव की, कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है। तो पृष्ठ तनाव की बीमा, पहले तो पूछा गया पृष्ठ तनाव भी क्यों आया, पृष्ठ पर तनाव आया लंबाई में खींचने की वजह से, और लंबाई में खींचा क्यों, बल से। किससे खींचा, बल से। तो बल बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। बल बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दाब। और बल बटे लंबाई पृष्ठ तनाव। तो अगर ये डायमेंशन आती है 10, तो 10 की 10 में कोई समस्या, रिपीट करेंगे। क्षेत्रफल की बीमा L², आयतन की बीमा
चाल की विमा, वेग की विमा, LT माइनस त्वरण की विमा, बल की विमा, आवेग की विमा, MLT माइनस 1, संवेग की विमा, दाब की विमा, ML माइनस 1 T माइनस 2। रिपीट करेंगे, दाब की विमा रिपीट करेंगे क्या, ML माइनस 1 T माइनस 2, दाब की विमा ML माइनस 1 T माइनस 2। एक बार और, ML माइनस 1 T माइनस 2 किसकी विमा है, दाब की। त्वरण की विमा, त्वरण की विमा LT माइनस 2, बल की विमा MLT माइनस 2, है ना। उसके अलावा जो हमने पढ़ा पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव पे LT माइनस 2। पृष्ठ तनाव जो होता है MT माइनस 2, पृष्ठ तनाव जो होता है वो लंबाई की वजह से होता है, लेकिन उसमें लंबाई नहीं होती। बीमा में क्या नहीं होती, लंबाई नहीं होती। और पृष्ठ तनाव आता किस वजह से है, लंबाई में खींचने की वजह से। तो पृष्ठ तनाव की बीमा MT माइनस 2। त्वरण की, अब एक एक करके बताओ, ऐसे तो तुम कुछ भी बोल रहे हो ना, चल जा काम। बताओ भाई, प्रभात, त्वरण की LT माइनस, बल की कोई और नहीं बताएगा, संवेग की MLT माइनस, दाब की ML माइनस 1 T माइनस 2, संवेग की MLT माइनस 1, त्वरण की LT माइनस, वेग की LT माइनस 1, और पृष्ठ तनाव की MT माइनस 2। ये होता है ऑफलाइन क्लास में मेन चीज, सामने से तुमसे कहवा देना। ऑनलाइन क्लास में हम सामने से नहीं बुलवा सकते, है ना। और तुम बोलो ना बोलो, हमें क्या फर्क पड़ रहा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, तुम्हें पढ़ाया और तुम्हें तुरंत ही क्या करा दिया, याद करा दिया, है ना। अभी देखो आगे, पृष्ठ तनाव तक अगर बीमाएं आती हैं तो मैं विद इन सेकेंड सुनूंगा। कल मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम फॉर्मूले में लग गए। फॉर्मूले तुम्हें व्यवहारिक ज्ञान इसलिए रखना पड़ेगा कि कभी ना कभी इन्हें तुम फॉर्मूलों में यूज करके न्यूमेरिकल करोगे, लेकिन मैं तुमसे जो सुनूंगा वो सीधे सीधे सुनूंगा, त्वरण की बीमा क्या है, तो तुम रटोगे LT माइनस 2, त्वरण की LT माइनस 2, बल की। तो ये मत सोचना कि मैं अब सुनना बंद कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे हर दिन जितना पढ़ाया जाएगा उतना याद चाहिए, समझ गए। चलो आगे देखो, घनत्व है, घनत्व क्या है, घनत्व। तो घनत्व की जो बीमा है, पहले तो समझो घनत्व है क्या, पहले क्या समझेंगे, घनत्व क्या है। तो घनत्व है भीड़, घनत्व क्या है, भीड़। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डेंसिटी। देखो समझो, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया कि घनत्व क्या है, घनत्व क्या है। तो घनत्व को तुम जनरल लैंग्वेज में कह सकते हो कि घनत्व भीड़ है। किसी भी जगह की भीड़ क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। तुमसे पूछा गया पानी का घनत्व क्या है, तो पानी के अंदर कितनी भीड़ है वो उसका घनत्व होगा। जनसंख्या घनत्व क्या है, एक एरिया में कितनी जनसंख्या है वो क्या होगा, घनत्व होगा, है ना। तुमसे पूछा गया कि वायु में घनत्व कितना है, तो वायु के अंदर क्या है, कणों की भीड़ है, क्या है भाई। अगर मान लो किसी एरिया में भीड़ कम हो गई तो घनत्व कम हो गया, तो हम इसे वैसे समझते हैं कि घनत्व बराबर फॉर्मूला है। लेकिन घनत्व का एक्चुअल हमारे दिमाग में जो फ्रेम बनेगा वो क्या बनेगा कि किसी एरिया की भीड़, किसी एरिया की भीड़ क्या कहलाएगी, घनत्व कहलाएगी। अब वो किसी भी एरिया में पूछा जा सकता है। समुद्र का घनत्व, तो समुद्र के पानी में कितनी भीड़ है वो उसका क्या होगा, घनत्व होगा, समझ गए। चलो अभी इसके बाद इसका फॉर्मूला देखो, घनत्व का क्या है, द्रव्यमान बटे
आयतन। देखो आयतन हमेशा वो होता है जिसमें कोई चीज भरी जा सकती है। आयतन हमेशा वो होता है जिसमें कोई चीज क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। गिलास का आयतन, इस कमरे का आयतन, है ना। क्षेत्रफल वो होता है जो एक सरफेस में लंबाई चौड़ाई में चलता है। क्षेत्रफल में नहीं भर सकते। भर दोगे भाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो इसमें तुम क्या भर दोगे, तो प्लेन एरिया है ना। इस फर्श का ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो इसमें तुम रख सकते हो, लेकिन तुम इसमें ऊंचाई तक पानी नहीं भर सकते। तो किसी भी एरिया में, किसी भी उसमें अगर भरने की बात आएगी तो वो भरा तब जाएगा जब उसमें आयतन होगा। और आयतन बनता है लंबाई चौड़ाई में ऊंचाई को जोड़ने से। लंबाई चौड़ाई में किसे जोड़ने से, ऊंचाई को। अब अगर इसमें आयतन है तो आयतन में जो द्रव्यमान भरा गया, आयतन में जो द्रव्यमान भरा गया उसकी वजह से तो भीड़ बनी या नहीं बनी, है ना भाई। अगर मान लो मैं कहूं भीड़, तो भीड़ प्लेन पे रहेगी या उसे ऊपर को भी कुछ चाहिए भाई। अगर पानी भरना है तो समुद्र की क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई होती है। तो गहराई ऊंचाई हो गई ना, है ना। तो जब तक आयतन नहीं होगा तब तक घनत्व नहीं होगा। जब तक क्या नहीं होगा, आयतन नहीं होगा, तब तक क्या नहीं होगा, घनत्व। तो किस किस का वो बनेगा कॉम्बिनेशन, कौन कौन इंटरकनेक्ट करेंगे, घनत्व और आयतन। किसी भी चीज की भीड़ कब भरी जाएगी, जब कोई आयतन होगा, है ना। तो घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। उस आयतन में हम क्या भरेंगे, वजन। भाई अगर तुमने कहा कि इतने लीटर पानी है तो उसका कोई वजन होगा नहीं, होगा नहीं। जैसे मैंने कहा कि पानी का वो बताओ घनत्व, तो पानी तो भरा हुआ है लेकिन उसके अंदर जो कण होंगे उनका द्रव्यमान होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन आया अगर कि घनत्व, क्या घनत्व का फॉर्मूला क्या है, तो पहले तो समझना, रटना मत कि घनत्व होता क्या है। घनत्व होता है भीड़, और भीड़ क्या होती है, किसी एरिया में जिसे भरा जा सके, किसी एरिया में जिसे भरा जा सके। और अगर भरा जा रहा है तो वो एरिया नहीं है, वो आयतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान की विमा m, आयतन की विमा L3, तो ml माइनस 3 किसकी विमा हो जाएगी, घनत्व की। तो घनत्व की विमा ml माइनस ml माइनस 2 क्यों आ रहा है वो, अच्छा क्यूब कह रहे हो, मैं 2 कह रहा हो क्या, ऐसे मजे मत लो, है ना। क्या हो रहा है हो, क्यूब कह रहे हैं इसे, क्या कह रहे हैं, माइनस क्यूब। क्यूब नहीं कह रहे, माइनस क्यूब क्यों, ठीक है। तो घनत्व की विमा हो गई। अब सुनो, अब तक हमने देखा कि किसी भी उसमें 3 नहीं आया था, किसी भी उसमें क्या नहीं आया था, पावर 3 आई थी, नहीं आई थी। तो पहली बार पावर 3 आई और वो भीड़ की वजह से आई, भीड़ बढ़ गई तो पावर 3 हो गई। तो अगर क्वेश्चन आता है घनत्व, तो घनत्व को कनेक्ट करोगे भीड़, और भीड़ ज्यादा है पावर 3, है ना, और समय लग ही नहीं रहा, समय का कोई मतलब थोड़ी है। तो ml माइनस 3 किसकी विमा हो जाएगी, घनत्व। आगे समझ में, रिपीट करना एक बार, है ना, नीचे मत देखना। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, है ना, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। तुम थोड़ा बहुत जोर डालो दिमाग पे। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, त्वरण की विमा क्या है, सबको बताना है। त्वरण की विमा, ये m क्यों आ रहा है, त्वरण में द्रव्यमान का क्या मतलब, क्या है, LT माइनस 2। आयतन की विमा L क्यूब, ठीक है। बल की विमा MLT माइनस 2। दाब की विमा ML माइनस 1 T माइनस 2। पृष्ठ तनाव की विमा
एम टी माइनस 2, घनत्व की विमा एम एल माइनस 3, और वेग की विमा एल टी माइनस 1, संवेग की विमा एम एल टी माइनस 1, है ना। तो फिर 1 मिनट है तुम्हारे पास, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और सबको लिख के दिखाने का। जो भी ये बोर्ड पे लिखा हुआ है सबकी बीमा लिख के दिखाएंगे। अलग पेपर पे, नए पेपर पे, नई जगह पे लिखो। स्पीड से करो काम। अब का तो और भी तेज लिखना, रिवीजन तीसरी बार हो रहा है ना। लिखो। लोग ये कहते हैं लिख के बढ़िया याद होता है, मैं कहता हूं याद करके लिखना बहुत बेहतर होता है ना। लिखो लेकिन याद करके, और इतनी बार लिखो कि दिमाग भी कहे कि बस कर। पीछे बैठ जाओ बेंच पे। तुम्हारी कहाँ गई वाली? परसों तो दी थी तुम्हें। हाँ वही है तो। ये पीछे बात ना करें, अगर क्लास में किसी की आवाज आती है तो बाहर जाके बात करें, ठीक है। क्लास को डिस्टर्ब ना करे कोई भी, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी जब क्लास चल रही है तो। दिखेगा ही नहीं। दिखेगा। सही। ये दिमाग जो है ना पूरा खोल दो, है ना। हाँ, जितनी जहां तक खोल सकते हो, नहीं तो ऐसी उम्र निकलती चली जाएगी लेकिन पेपर नहीं निकल लेंगे, है ना। किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनो। सही। घनत्व का फॉर्मूला, वेग कहाँ से आ गया घनत्व में? घनत्व में भीड़। हाँ, द्रव्यमान बटे आयतन। ये ऐसे पढ़ाई छोड़ दो अब, है ना। पीयूष थोड़ा सीख लो, अपने साइड वाले से सीख लो, है। ये मत सोचना कि उम्र कम है तो पहली बार में पेपर निकालना है। जिस दिन भी पेपर होगा क्वालिफाई होगा।
लेट हो गए हैं। तुम कहाँ बेकार में जाया करो, चुपचाप पढ़ो, है ना। सीधी मुझसे बात करो डायरेक्ट, कोई भी समस्या है तो। हाँ भाई, सही हो रहा काम? बल्कि LT-2 बहुत बढ़िया। मन बताऊंगा तुम्हें, लिखेंगे। टाइम बताओ मुझे फोन में देख के। 9। ठीक है, तुम तो तेज वाला को लिख दिए होंगे। प्रश्न तनाव कहाँ है? लो, हाँ चल, कल सुनूंगा मैं तुमसे, है ना। ठीक, तो बाकी क्लास कल, है ना। और अगर नौकरी चाहिए तो तमीज में पढ़ लो, और ना चाहिए तो अपना घर रहो, समझ गए। देखो टारगेट ये है, अब पढ़ाएंगे उतने ही जितने सिलेक्शन देने हैं। फर्जी को भगाना शुरू करूंगा, अब फर्जियों को भगाना शुरू करूंगा। सीधे सीधे कान खोल कर सुन लो। कोचिंग का नाम हुआ नहीं खराब, पहले कर लो तुम। हाँ भाई, पीछे नीरज, अगर वर्दी ले सकते हो तो ही ALS पे आना, ठीक है। अगर वो जुनून है ना कि लेके दिखाएंगे तो ही आओ, नहीं तो अपना घर रहो। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे स्टूडेंटों की जो ALS का नाम खराब करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है कि 4-5 ना चलने का, अरे मत चलो, इतने दिन से चला रहा हूँ और चला लूंगा, है ना। कितना बचा लिया होगा मैंने, मैं घर से लगा ही रहा हूँ और लगाता रहूंगा। लेकिन जिस दिन जो बच्चे मुझे लगेंगे ना कि इनके साथ मेहनत करनी है, पूरी जी जान से मेहनत करूंगा, समझ गए। और करता हूं, हर चीज सोचता हूं। तुम भी सोच लो थोड़ा बहुत, पढ़ना है और नौकरी चाहिए, ये फर्जी बातें बोल लो, है ना। ठीक।